بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لیکچر کا آغاز اچھی بات سے کرتے ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کی ٹاپک ہماری ہے جڑو رائے تڑو بھاگ۔ جڑو رائے تڑو بھاگ سبق جو ہیں سندھ ٹیک بک بورڈ آسان سندھی کتاب 10ویں جماعت کتاب سے لیا گیا ہے، جس کا آج میں مرکز خیال پڑھ کر اس سبق کا سمجھا دیتا ہوں۔ جو بچہ پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں آپ کے پاس پہلی فرصت میں پہنچے اور اس کو دیکھ کر سن کر آپ اپنے سبجیکٹ کی صحیح طرح سے تیاری کر سکیں۔ آئیے ریڈنگ کی طرف۔ یہ سبق آسان سندھی کتاب کلاس 10 جو آخری سبق ہے۔ یہ سبق آسان سندھی کتاب کلاس 10ویں کا آخری سبق ہے۔ ان میں ॿुधायो वियो आहे त बादशाह ख्वाब में एक लूमड़ी ॾिठी। इसमें बताया गया है कि बादशाह ने ख्वाब में एक लूमड़ी देखी जिन्हनि जो तबीर को भी ॿुधाए न सघियो, जिसकी तबीर कोई भी नहीं बता सके। नेठि हिक हारीअ नाग जे मदद सां इनाम जो अद जी शर्त सां तबीर ॿुधायो त लूमड़ी हिकु मकार ऐं दगाबाज जानवर आहे। आखिरकार एक किसान ने सांप की मदद से इनाम के आधा हिस्से के शर्त से तबीर बताई तो लूमड़ी एक मकार और दगाबाज जानवर है। तंहिं करे मुल्क मां दगाबाजी जो खात्मो ज़रूरी आहे। तंहिं करे इसलिए मुल्क से दगाबाजी का खात्मा ज़रूरी है। बादशाह खुश थी हारीअ खे इनाम ॾिना, पर हारी नाग सां धोखो कियो। बादशाह खुश होते हुए किसान को इनाम दिए, लेकिन किसान सांप से धोखा किया। ॿिए भेरे बादशाह ख्वाब में तलवार ॾिठी। दूसरी मरतबा बादशाह ने ख्वाब में तलवार देखी। हारी वरी भी नाग जी मदद सां बादशाह के ख्वाब जो तबीर ॿुधायो। किसान ने फिर भी सांप की मदद से बादशाह को ख्वाब की तबीर बताई त मुल्क में खून रेज़ी थियण जो ख़दशो आहे, कि मुल्क में खून रेज़ी यानी खून खराबा होने का खदशा है। बादशाह हारीअ खे वरी भी इनाम ऐं तलवार ॾिनी, पर हारी हिन दफ़े बि नाग सां धोखो कयो ऐं तलवार सां मारण जी कोशिश कई, पर नाग भॼी वियो। बादशाह किसान को फिर भी इनाम और तलवार दी, लेकिन किसान ने इस दफ़ा भी सांप के साथ धोखा किया और तलवार से मारने की कोशिश की, लेकिन सांप भाग गया। बादशाह टियों भेरो ख्वाब में ढगी ॾिठी। बादशाह तीसरी मरतबा ख्वाब में गाय देखी। हारी ॿ दफ़ा धोखो करण बावजूद वरी भी नाग वटि वियो ऐं ख्वाब जी तबीर पुछी ऐं बादशाह ने तीसरी मरतबा ख्वाब में गाय देखी। किसान 2 दफ़ा धोखा करने के बावजूद फिर भी सांप के पास गया और ख्वाब की तबीर पूछी। नाग वरी भी तबीर ॿुधायो त बादशाह जी क़ौम हाणे अमन वारी थी वई आहे, छाकाणि त ढगी हिक अमन जी निशानी आहे। सांप ने फिर भी तबीर बताई तो बादशाह की कौम अभी अमन वाली हो गई है, क्योंकि गाय एक अमन की निशानी है। पोइ हारी नाग खे बि इनाम ॾिनो, छो त पूरी दुनिया में अमन थी चुको हो। इन करे चवंदा आहिनि
मुल्की हालतुनि जो असरु रहित ते पवंदो आहे। उन करे चवणी, इसको चवणी पढ़ेंगे। चवणी मशहूर आहे, जहिड़ो राज तहिड़ो भाग। फिर किसान ने सांप को भी इनाम दिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अमन हो चुका था। इसलिए कहते हैं मुल्की हालात का असर अवाम पर पड़ता है, इसलिए कहावत मशहूर है, जैसी हुकूमत वैसा नसीब। जी बेटा, ये आपका चैप्टर है जड़ो राज तड़ो भाग, जो आज मैंने आपको समझा दिया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। रिमार्क्स नहीं बोलना, रिमार्क्स ज़रूर देना, ताकि ये कि आपको वीडियो जो हैं कैसे लगा, और अगर रिमार्क देंगे तो मुझे पता चलेगा, तो इससे बेहतर से बेहतर करके मैं आलू को समझा दूं, ताकि आप उनको सुन के और उनको देख कर आपको आसानी हो जाए। अल्लाह हाफिज़।